दैट इज डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, तो चलिए ये है आपकी एक्स एक्सिस। 3 डायमेंशंस में किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना हो, हाँ जी, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड जेड एक्स। तो कोई भी पॉइंट अगर आपने रिप्रेजेंट करना है, लेट इट बी दिस पॉइंट इज पी एक्स वाई जेड, तो ओ पी, ये आपका ओ पी रिप्रेजेंट हो जाता है अगर पॉइंट पी स्पेस में है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट, अगर हम वेक्टोरिकली भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेट ओ पी वेक्टर मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा with x axis, y axis, z axis respectively। जो अल्फा बीटा गामा होते हैं उसको क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड डायरेक्शन एंगल्स। ठीक है, these are direction angles, and cos alpha, cos beta and cos gamma are called डायरेक्शन कोसाइंस। और डायरेक्शन कोसाइंस को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, लेस देन और ग्रेटर देन में। ठीक है, अगर ये ओपी एंगल एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा बनाता है, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बनाता है और जेड एक्सिस के साथ एंगल गामा बनाता है, तो आपके पास क्या होगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा आर डायरेक्शन कोसाइन। और ओपी वेक्टर, जैसे हम सिर्फ ओपी ले रहे हैं, ओपी अगर पी अगर आपका एक्स वाई जेड है, तो हम लिख सकते हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ओपी वेक्टोरिकली इट इज एक्स वाई एंड जेड। क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ले रहे हैं तो हमारे पास ओपी के क्या बनेंगे, एक्स वाई जेड। और डायरेक्शन को साइंस क्या लिखे आपने, कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा। और इन डायरेक्शन को साइन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल एम और एन से। एन क्या होते हैं, डायरेक्शन को साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, एल इज कॉस अल्फा, एम इज कॉस बीटा और एन इज कॉस गामा। जब नोटेशन है कि इनमें सभी का सम का, इनका स्क्वायर का सम क्या होता है, हमेशा ही 1 होता है। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। मैंने आपको अभी पॉइंट बताया, कोई स्पेस में था, ठीक है, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या थे, एक्स वाई जेड, है ना। तो उसके डायरेक्शन रेशियोज आपने क्या बोले, दैट इज एक्स वाई जेड। अगर पॉइंट में, अगर यहाँ सपोज की एक्स एक्सिस, ये लेता हूं मैं, दिस इज योर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है, और ये पॉइंट आपका स्पेस में 2 पॉइंट्स आ गए, एक पी पॉइंट दैट इज x1 y1 z1 और ये Q पॉइंट आ गया x2 y2 z2। तो ये मैं ऐसे लेता हूँ, ये 2 पॉइंट्स हैं, दिस इज x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स इज गिवन बाय, that is direction ratios of PQ is x2 minus x1, y2 minus y1 और z2 minus z1। ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, x2 minus x1, y2 minus y1 और z2 minus z1। अगर देखिए पीछे मैंने क्या लिया था, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ओरिजिन के हिसाब से डायरेक्शन रेशियोज क्या थे, दैट इज एक्स वाई एंड जेड। अगर आपके पास 2 पॉइंट्स आ गए तो उसमें डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालोगे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। तो इट इज कन्वर्जन ऑफ डायरेक्शन रेशियोज टू द डायरेक्शन कोसाइन। अगर आपको डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हैं, उसको डायरेक्शन कोसाइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो सपोज कीजिए अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ a b c, दीज आर डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियोज of any line, of a line। अगर आपको इसको डायरेक्शन कोसाइन में कन्वर्ट करना है तो आप क्या कहते हैं, जैसे वेक्टोरिकली मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं ना, तो हम इसके मैग्नीट्यूड को से इंडिपेंडेंट डिवाइड कर देंगे, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का अंडर रूट
So that will be the direction cosines of the line or direction cosines of a line. चलिए इसी कंटेक्स्ट में मैं एक एग्जांपल लेता हूं. अगर फॉर एग्जांपल अगर एक पॉइंट स्पेस में है, ठीक है, ऐसे ही अगर रिप्रेजेंट करते हैं, अगर यहाँ पे पॉइंट होता कोई, लेट इट बी पॉइंट 1 1 1, तो आप मुझे बताइए 1 1 1 कोऑर्डिनेट है ऑफ द पॉइंट P इन द स्पेस, तो व्हाट आर द डायरेक्शन रेशियोज? What are the direction ratios of OP? 1 1 1. It is 1 less than greater than में 1 1 1 लिख देंगे, ठीक है. What are the direction cosine of this line? 1 by root 3, 1 by root 3, 1 by root 3. Yes, 1 by 1 square plus 1 square plus 1 square, तो 1, ये भी 1 by root 3, ये भी 1 by root 3. तो डायरेक्शन कोसाइंस आपके क्या बन गए? 1 by root 3, 1 by root 3, 1 by root 3. अब मैंने वहां पे प्रॉपर्टी लिखवाई थी, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइन इज ऑलवेज इक्वल टू 1. नोट नंबर 2 में लिखा था आपने कि डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम कितना होता है? 1 होता है. तो यहाँ पे आप देखिए 1 by root 3 प्लस इनका सभी का स्क्वायर का सम करें, क्या 1 आता है? हाँ जी, क्या आएगा? 1. ये इट इज 1. तो यस, दे आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन. कैन 1 by root 5, 1 by root 5 and 1 by root 5 be the direction cosines of any line? हाँ जी बताइए. नो सर. जस्टिफाई करना, तो आप वहां क्या लिखते हैं? आप लिखते एज 1 by root 5 का स्क्वायर plus 1 by root 5 square plus 1 by root 5 square is not equal to 1, so they cannot be the direction cosines of the line. ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ठीक है, और दोनों के डायरेक्शन रेशियोज मुझे गिवन है. अगर फर्स्ट के डायरेक्शन रेशियो है A1 B1 C1 और दूसरे के हैं A2 B2 C2, if the two lines are parallel then direction ratios are proportional, means A1 by A2, B1 by B2 and C1 by C2. So direction ratios are proportional if the lines are parallel. ठीक है, तो if two lines are perpendicular then A1 A2 plus B1 B2 and C1 C2 is equal to 0. Now exercise 11.1 question number 1. वो लिखा है if the line make an angle of 90, 135 and 45 degree with x axis, y axis and z axis, find the direction cosines. कौन बताएगा? अल्फा बीटा गामा दे रखे हैं आपके पास. अल्फा कितना है? 90, बीटा इज 135 एंड गामा इज 45 डिग्री. तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस इज cos 90. यस, cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0. m cos 135. अब 135 कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? इट इज 180 minus 45. 180 minus 45 cos of 45 नो चेंज आएगा, यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट है इसलिए नेगेटिव आ जाएगा. -1 by root 2. n is cos 45 and value of cos 45 is 1 by root 2. तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या बने? द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन R क्या लिखेंगे? 0, -1 by root 2, 1 by root 2. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन विच मेक एन इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस. अब देखिए एंगल इक्वल बना रहा है, इसका मतलब क्या है? अल्फा बीटा और गामा इक्वल हो गए. तो L क्या होता है आपके पास? cos अल्फा. M क्या होता है आपके पास? cos बीटा. N क्या होता है आपके पास? cos गामा. अगर ये अल्फा बीटा और गामा इक्वल हैं, ये आपकी वैल्यूज इक्वल हैं, तो इससे आप क्या कह सकते हो? L, M और N भी इक्वल होंगे.
और आपको पता है sum of square of direction cosine is always equal to 1. So LMN are equal. So we can say that L square plus L square plus L square is equal to 1. It is 3L square is equal to 1. So L square is equal to क्या आ गया 1 by 3. तो L की वैल्यू क्या आ गई 1 by root 3. तो डायरेक्शन L अगर 1 by root 3 है तो M भी 1 by root 3 होगा, N भी 1 by root 3 होगा. तो डायरेक्शन कोसाइन आर 1 by root 3, 1 by root 3 और 1 by root 3 और डायरेक्शन कोसाइन. Question number 3 is, if the line has a direction ratios, what are the direction cosines? क्या करते हैं डायरेक्शन रेशियोज को डायरेक्शन कोसाइन में कन्वर्ट करने के लिए? Yes, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन आर आपके पास है -18, 12 और -4. तो डायरेक्शन कोसाइन अगर वैसे तो यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी में निकालना यहाँ कर दो, नहीं तो बाद में भी कर सकते हैं. डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन विल बी -18 ओवर, यहाँ पे मैं इंक्लूड से डिवाइड कर देंगे, -18 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर और -4 का स्क्वायर. ऐसे सारे यहाँ पे डिवाइड कर दोगे, क्या आएगा इसको 324 प्लस 144 प्लस 16 इट इज 484. ठीक है, तो 484 का स्क्वायर रूट अब जब निकालेंगे दैट इज 22. ठीक है, 12 by 22 and -4 by 22. तो after cancellation you will get -9 by 11 and 6 by 11 and इसकी cancellation करें 2 by -2 by. These are the direction cosines of a line. के डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हों, वो पैरेलल हों तो आपकी पैरेलल या कोलिनियर हो तो डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल होते हैं. ठीक है, परपेंडिकुलर हो तो A1 A2 कॉरस्पॉन्डिंग A1 A2 B1 B2 प्लस E1 C2 इज इक्वल टू 0 होता है. तो पैरेलल और कोलिनियर में एक ही कंडीशन है. तो ये याद रखना कि अगर आपको दो पॉइंट दे रखे हैं उसको कोलिनियर करना है जितने 3 पॉइंट्स को, तो यहाँ पे आपको पॉइंट्स को नहीं लेना, आपको डायरेक्शन रेशियोज निकालने पड़ेंगे. तो अगर आपको कहता है कि शो दैट दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो आप पहले क्या करें, इनको ABC कंसिडर कर लें. पहले डायरेक्शन रेशियो किसके निकालेंगे, लाइन जॉइनिंग द 2 पॉइंट. डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB कैसे निकलेगा भाई, देखिए इट इज x2 minus x1 -1 -2, इट इज -2 -3 और यहाँ पे क्या है 1 -4. तो क्या बने डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB इज -3 -5 एंड -3. ऐसे ही डायरेक्शन रेशियो किसके निकाल लेंगे, ऑफ BC. आप AC भी निकाल सकते हो. तो ये क्या बनेगा 5 माइनस प्लस हो जाएगा, 5 + 1 8, फिर माइनस है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस एंड 7 - 1. यहाँ पे क्या बना 6 10 एंड 6. अब हम यहाँ लिखेंगे एज. अब यहाँ देखिए -3 बाय क्या आ रहा है -3 बाय 6, ये -1/2 आ रहा है. फिर -5 बाय 10, ये भी -1/2 आ रहा है. फिर -3 बाय 6, ये भी -1/2 आ रहा है. तो वी कैन से डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB एंड BC और क्या है, दे आर प्रोपोर्शनल. अगर डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल हो तो हम क्या लिख सकते हैं, ABC और कोलिनियर. यहाँ पे 3 5 -4, B के हैं आपके पास -1 1 2 और C है -5 -5 एंड -2. तो आपको क्या करना है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल निकालना है. बताइए कैसे करेंगे डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल. तो फर्स्ट D रेशियोज ऑफ AB फिर D रेशियोज ऑफ BC निकाल लेंगे, उसके बाद डायरेक्शन कोसाइन. बिल्कुल ठीक है, पहले हम डायरेक्ट एक मैं निकाल देता हूँ, बाकी आप कर लेना.
डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी? इट इज x2 minus x1, y2 minus y1 और z2 minus z1। तो ये आपके पास क्या आ गए? -4 और 6। These are the direction ratios। अगर आप इसको डायरेक्शन को साइंस में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे? डायरेक्शन को साइंस ऑफ ए बी विल बी -4 अपॉन 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। ये क्या बनेगा आपके पास? 16 प्लस 16 प्लस 36। इट इज अराउंड 68, √68 -4/68 और 6/√68। तो ऐसे ही जैसे मैंने ए बी के डायरेक्शन रेशियो निकाल के पहले डायरेक्शन को साइन निकालें, आप बी सी के भी निकालेंगे और ए सी के भी निकालेंगे।